एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार और पूरा दिन खराब। घोस्टिंग आज की जनरेशन की सबसे बड़ी साइलेंट किलर है। पर आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वो बुरे हैं या वो सच में डरपोक हैं? तो द स्ट्रेस क्लब में आज हम घोस्टिंग का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्यों नहीं समझेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि द स्ट्रेस क्लब का कोई भी मेंबर डिप्रेस्ड रहे या परेशान रहे। पहला सिनेरियो सिंपल है, सच है लेकिन कड़वा है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ एडवांटेज लेने आते हैं, चाहे वो कुछ अपनी ज़रूरत पूरी करने आए हैं या अपना बोर्डम दूर करने आए हों। आप एक बात समझिए, आपकी लाइफ में एकदम से कोई आता है और आपको 10 वादे करता है कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ रहे। वो अपनी चीज़ें आपको नहीं बता रहा है, वो आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है अपनी इमोशंस बता के, ताकि आप उसको सच समझें और उसके कंट्रोल में आ जाएं, और जो भी उसका मकसद है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी होने लगे। अब धीरे धीरे करके वो साइलेंटली गायब होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने क्या गलत किया, लेकिन आपकी वैल्यू कम नहीं हुई। गलत वो था, उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, अब वो वहाँ से निकलना चाहता है। तो उस चीज़ में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि सारी चीज़ें लॉजिकली ध्यान से देखनी है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर सच में ऐसा है या नहीं है। कम से कम आपको टेस्टिंग तो ज़रूर करनी चाहिए ना इंसान की, अगर आप किसी में इमोशनल इन्वॉल्व हो रहे हो तो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे लोग बुरे नहीं होते, बस वो रियलिस्टिक होते हैं। उनको समझ आ जाता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। बेसिकली वो लोग इतना सोचते हैं कि हर चीज़ को वो फ्यूचर से रिलेट करते हैं, तो उनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो अगर आप उनको कमिटमेंट देंगे ही नहीं, आप जैसे आप हैं कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि जो होगा कल देखेंगे, अभी कल का नहीं डिसाइड करते हैं, कुछ भी हो सकता है कल। लेकिन वो इंसान वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहता है कि वो प्लानिंग करना, वो ऐसे प्लानिंग करना। तो अगर आपने उसको कमिटमेंट्स नहीं दी, या फिर आपने उसको ज़्यादा ऐसे भरोसा नहीं दिलाया कि हम साथ में रहने वाले हैं या नहीं रहेंगे, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो नहीं रहने वाला साथ में। पर यहाँ एक गलती हो जाती है, कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस। वो आपसे उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको परेशान या आपका रोता हुआ चेहरा नहीं देख सकते। तो उनको लगता है कि कुछ ना कहने से, साइलेंट एग्जिट लेने से सब आसान रहेगा। पर यहाँ पे नो क्लोज़र देना सबसे ज़्यादा दुख देता है। मेरे को नहीं पता कि आपका केस 1 है या केस 2 है, लेकिन अब ये जो भी हुआ इसका सलूशन क्या है? इंतज़ार? बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए कि ये होना ही था। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान शॉर्ट टाइम के लिए आया है तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका ही है। उल्टा आप थैंक यू बोलिए ऐसे इंसान को, क्योंकि आप एक बार ऑब्जर्व करिए, आप अपनी लाइफ में जितना भी टाइम आपने जिसके भी साथ बिताया था जो अब नहीं है, आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा है। चाहे वो बात करने का तरीका हो, या आपका कॉन्फिडेंस हो, या कुछ भी नई चीज़ हो, आप एक बार ऑब्जर्व करो कि कुछ ना कुछ आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। या मान लीजिए आप अब इस चीज़ से ही अपग्रेड हो गए कि आप ऐसे इंसान से मिल गए कि आपको पता है कि कैसे इंसान के साथ अब मेरे को नहीं रहना है। आपको नई आदतें पता चली हैं कि कैसे इंसान की कुछ कैसे नई आदतें होती हैं, तो आप अब अपग्रेड हो चुके हैं। उस चीज़ का जो चला गया दुख रहेगा, हाँ वो दुख रहता है, सबको दुख रहता है। लेकिन जो आपका अब नया वर्जन आया है उसको लेके खुश हो जाओ कि मैंने कुछ नया सीख लिया है। अगर आप ये जो मूव ऑन वाली चीज़ें हैं, ये मूव ऑन बस टर्म है। आपको अपना पीओवी शिफ्ट करना होता है, अपना फोकस चेंज करना होता है। अगर आप उस इंसान पे फोकस करते रहेंगे तो आप कुछ नहीं सीखे। अगर आपने जो सीखा है या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उस इंसान को नेगलेक्ट कर देंगे अपने माइंड से। अगर आपका कुछ फोकस ही नहीं है कि आपको कुछ बनना है या आपको कुछ हासिल करना है, तो आप हमेशा उस इंसान को याद करेंगे जो कि बिल्कुल भी वैल्यूएबल है नहीं आपकी लाइफ में। भाई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप अपने ऊपर अभी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस आपको उसको कुछ चीज़ें सिखानी होंगी, क्योंकि आपने अभी तक उसको कुछ सिखाया नहीं है। जहाँ तक मेरे को लगता है अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही है कि हमको बस पढ़ना है, याद करना है, बस। अपने आप को कुछ सिखाना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ना। लेकिन अब ये आपको अपने माइंड को सिखाना पड़ेगा कि कैसे मेरे को कुछ चीज़ों को हैंडल करना है। अगर कोई इमोशन मेरे सामने आएगा, कोई सिचुएशन मेरे सामने आएगी, तो मेरे को उसको कैसे हैंडल करना है, यह आपको अपने माइंड को सिखाना होगा। और यही लाइफ लेसन्स आपके माइंड को प्रिपेयर करेंगे। तो
आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं, पता नहीं क्यों। आप इतने स्ट्रांग हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं अभी 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। अभी 3 महीने पहले मेरे को बिल्कुल पेशेंस नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन अभी मैंने एक बुक पढ़नी स्टार्ट करी है। जैसे-जैसे मेरा पीओवी शिफ्ट होता जा रहा है, वैसे-वैसे मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे अपने माइंड को सिखाते हैं। तो आप धीरे-धीरे सीख जाएँगे, तो उस चीज़ को इतना फ़ोकस में मत लेके आओ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। फ़ोकस अपना पॉज़िटिव साइड रखो कि मैंने क्या नया सीख लिया है, या फिर अब मेरे को क्या नया सीखना है। एक गोल बनाओ प्लीज़, अपनी लाइफ़ का एक गोल बनाओ कि भाई मेरे को ये तो हासिल करना ही है। इस दिन में जैसे जैसे दिन का होता है ना कि मेरे को 4 लीटर पानी आज पीना ही पीना है, ऐसा अपना एक लाइफ़ का गोल बनाओ कि मेरे को ये करना ही करना है। तो उसके जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, उनको लेके चलो। आप क्यों इन चीज़ों के पीछे पड़े हो कि ये इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था। इंसानों की बातें छोड़ो, अपने बारे में भी तो कभी सोचो ना कि मेरे को क्या हासिल करना है, क्योंकि वो इंसान आपको तो पैसे देने वाला है नहीं, और आज की जनरेशन में तो बस पैसा चाहिए। तो जो आपकी पसंद की चीज़ है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको कुछ भी जो भी पसंद है, उस चीज़ पे ध्यान दो ना, फ़ोकस चेंज करो। जॉइन द क्लब अगर आपने भी ये महसूस किया है तो, और कमेंट में लिखना आई एम चूजिंग माई सेल्फ। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ नया क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली रियलिटी चेक्स के लिए। मैं हूँ मयंक, कल मिलते हैं।